गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं और हमें ये बताना है कि वो एपी हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो ये जो सूचना हमें दी गई है, हमें ये बताना है कि इस तरह से जब किराया लिया जाएगा तो जो सूची बनेगी वो एपी बनेगी या नहीं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया हमें 15 रुपये कहा गया है, उसके बाद प्रति किलोमीटर 8 रुपये, यानी अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपये तो पहले किलोमीटर के प्लस दूसरे किलोमीटर के 8 रुपये, तो यानी 23 रुपये। अब अगर 3 किलोमीटर जाना है तो उसमें 8 और जुड़ जाएंगे क्योंकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस और बढ़ गया है, फिर 1 किलोमीटर और बढ़ेगा तो 8 रुपये और जुड़ जाएंगे पहले वाले में। तो इसी तरीके से 23 में 8 जुड़ गए तो 31 हो गया, 31 में 8 जुड़ गए तो 39 हो गया। तो यानी अगर सूची बना दी जाए, इन्हें एक लाइन में लिख लिया जाए कि ये 1 किलोमीटर का किराया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से ये एक सीरीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से हमने लिख दिया 15, 23, 31, 39, लाइन वाइज लिख दिया इनको। अब प्रथम पद कितना है 15 और सभी में अंतर कितना है, 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए 8, 39 में से 31 गए 8 और सभी में अंतर जो है वो 8 है, यानी कि सार्वंतर समान है। इसका मतलब यह एक एपी है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट, उसके स्टेटमेंट आपको मैं बता दूं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कि कोई बेलन है, उसमें हवा है, तो पंप से उसकी हवा को बाहर निकाला जा रहा है और एक बार पंप एक बार में 1/4 हवा, जितनी भी हवा बेलन में है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। तो मान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है, तो पंप में द्वारा पहली बार में जो बाहर आई है हवा वो कितनी हो जाएगी, जितनी हवा है उसका चौथा हिस्सा, उसका 1/4 यानी x/4। अब बाकी कितनी हवा रह गई, टोटल x थी, उसमें से x/4 बाहर आ गई तो बाकी बची x माइनस x/4। टोटल में से ये माइनस कर दिया तो घटाने के बाद आ गया एलसीएम लेने के बाद 3x/4। अब पंप द्वारा दूसरी बार में बाहर आई हवा की मात्रा कितनी होगी, जितनी हवा है उसका 1/4। अब पहली बार के बाद हवा उसमें 3x/4 है तो इसका 1/4, तो इसको 1/4 से गुना कर दी, ये आ गया 3x/16। तो दूसरी बार में इतनी हवा उसमें से बाहर आ गई, अब बची कितनी, टोटल ये थी 3x/4, उसमें से 3x/16 बाहर आ गई तो घटा दिया उनको, जो अब उपस्थित हवा की मात्रा है वो घटाने पे आ गई। अब लघुत्तम आ गया 16, लघुत्तम लेने के बाद इसको भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 आ गया, 4 3 12x। अब 16 को 16 से किया तो 1 और 1 को 3x से गुना की तो 3x, तो 12x माइनस 3x कितना हो गया, 9x/16। अब सूची बना लेते हैं। शुरू में हवा कितनी थी x, पहली बार के बाद कितनी बची 3x/4 और उसके बाद दूसरी बार के बाद कितनी बची 9x/16। तो जो हर एक बार पंप करने के बाद जो हवा उसमें बची है, पहले शुरुआत में, फिर पहली बार के बाद, फिर दूसरी बार के बाद, ऐसे हम आगे लिखते चले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, घटा के देख सकते हैं। 3x/4 में से x को घटाएंगे, फिर 9x/16 में से 3x/4 को घटाएंगे, घटा के देखेंगे तो सभी में अंतर समान नहीं आता। इसका मतलब यह एक एपी नहीं है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी शुरू में 150 रुपये लगेंगे पहले मीटर की खुदाई के, उसके बाद अगला मीटर अगर खुदवाना है तो उसके 150 में 50 जोड़ देंगे, 200 रुपये लगेंगे। फिर आगे तीसरे मीटर के लिए फिर 50 और जुड़ जाएंगे तो 200 प्लस 50 250 रुपये लगेंगे। ऐसे ही हर बार 50-50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे गहराई कुएँ की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खर्च खुदाई का बढ़ता जाएगा और वो किस हिसाब से बढ़ता है, हर बार
50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो सूची हम बना लेते हैं इसकी। पहले मीटर के लिए 150 रुपये, उसके बाद अगले के लिए 200, उससे नेक्स्ट के लिए 250, 300, 350, इसी तरह से आते चले जाएंगे। तो यहाँ सार्वंतर 50 है, इसका मतलब यह एक एपी है। देखिए सभी में फ़र्क कितना ही है, 50-50 का फ़र्क है, इसका मतलब यह एक एपी है। फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट में आपको बता रही हूँ। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसमें ब्याज साधारण ब्याज नहीं है बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मालूम है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी हर साल ब्याज जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ब्याज हर साल एक जैसा नहीं मिलता। तो जब साल के अंत में आप रकम देखेंगे तो वो हर साल एक बराबर नहीं बढ़ेगी बल्कि पहले के मुकाबले अधिक बढ़ेगी, यानी यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं होगा, इसलिए यह भी एक एपी नहीं है। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।